सिंध असम्बली में एमके पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि मेयर कराची के लिए अच्छी खबर है कि कराची का मास्टर प्लान मौजूद है। हमें बरसों बताया जाता रहा कि कराची का कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं। हुकूमत कराची के लिए नए निज़ाम बनाने की कोशिश करती रही। मुशर्रफ दौर में कराची का स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान बनाया गया था। ताहा अहमद ने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। और हुकूमत कोई प्लान बनाने जा रही है, लेकिन एक प्लान मौजूद है जिस पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये वो प्लान है कि जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से। उन्होंने बड़ी मेहनत रिसर्च के बाद इंटरनेशनल इंडोर्समेंट्स के साथ एक कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान बनाया और केएमसी में करारदाद नंबर 312 15 दिसंबर 2007 को मंजूर हुई। ये वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान है कराची का जो दुनिया में अगर किसी और शहर का हो तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि शहर चलेगा कैसे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किस मसले में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है। उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर थे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के जिनका ताल्लुक उस शहर से है, तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज के जिनका स्टेक इस शहर में है, कंटोनमेंट्स के, डीएचए के, तमाम उन इदारों के जिनका स्टेक इस शहर में मौजूद है। इंटरनेशनल डोनर्स की इंडोर्समेंट मौजूद थी। एक बड़ा फिजिबिलिटी स्टडी फंड वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से दिया गया। उसके बाद उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खत्म होती है और इस मास्टर प्लान को दबा के रख दिया जाता है। इस प्लान को इस तरह दबा दिया जाता है, कराची को चलाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को, जिसको आप ये कहें कि ये कराची को चलाने का तरीका, कराची कैसे चलेगा, उसके खदोखाल इसमें लिखे हुए थे, उसको दबा के छुपा के रख दिया जाता है। फिर वाटर कमीशन के दौरान जस्टिस हानी साहब इस शहर में आते हैं।